जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आपका जो अग्निवीर नेवी का ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और पूरा 25 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। ये जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है जिसे आईसीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईसीजी बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। तो मेरे भाई इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, वयम रक्षाम बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। यह आपका संस्कृत शब्द है और इसी का आपका हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? हम रक्षा करते हैं हो जाएगा। तो ये दोनों आपका राइट ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है। मेरे भाई इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है ना। अगर पूछ देगा जिसका आप तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है तो ये आपका 109 वरुण हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ये प्रश्न पहले आपके नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यहां पर है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, स्माइलिंग बुद्धा बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। देख लो ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये प्रश्न भी नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। और जो सुबह में 8 बजे हर रोज इस चैनल पर नेवी का क्लास आता है, नेवी एमआर का, तो ये क्लास आप सभी साथी हर रोज कर लिया करो क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलो LAC जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं, तो बोल रहा है कि यह भारत और किस देश के साथ प्रभावी सीमा है। जल्दी से बताओ। काफी सारे दोस्त जल्दबाजी में इसको गलत बता देते हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है। यहाँ LAC बोला है मेरे भाई, तो LAC अगर दे देगा तो आपका भारत और चीन हो जाएगा। अगर LOC दे देगा, लाइन ऑफ कंट्रोल बोल देगा, तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल बोल देगा तो क्या हो जाएगा? आपका पाकिस्तान हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। LOC बोलेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा, LAC बोलेगा तो चीन हो जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है। तो जल्दी से बता दो, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। जितने भी साथी मुंबई बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसको बिना पार किए आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ये तिब्बत चीन में पड़ता है। तो मेरे भाई कौन सा ऐसा सीमा है? भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा हो जाएगा। मेरे भाई भारत नेपाल, जब आप उत्तराखंड के धारचूला में उधर जाओगे ना तो वहां से जहां धारचूला आपका है ना, उधर से आपका नेपाल है और यहाँ आप लोगों का इंडिया का सीमा समाप्त होता है। बीच में एक काली नदी है, काली नदी को पार करके उधर जाना पड़ता है। तो मेरे भाई ये मतलब नेपाल के साथ अगर आप नेपाल जाओगे ना तो कुछ भी उधर ऐसा नहीं है कि बहुत सारा परमिशन लगता है, कुछ भी नहीं लगता है मेरे भाई। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है उधर जाने पर, पूरा पहाड़ी क्षेत्र रहता है। तो कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत और नेपाल की सीमा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का ग्रुप कैप्टन जल सेना में किस रैंक का अधिकारी होता है? तो वायुसेना का ग्रुप कैप्टन जल सेना में किस रैंक का अधिकारी होता है? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, कैप्टन बता रहे हो, राइट बता रहे हो, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी।
देखो हर रोज ये 20 से 22 मिनट का क्लास हो रहा है, तो 20 से 22 मिनट का टाइम निकालकर पूरा क्लास आप लोगों को हर रोज का देख लेना है। सुबह हमें 8 बजे 20 से 22 मिनट का टाइम निकालना है, पूरा क्लास देख लेना है, क्योंकि आप जिसका तैयारी कर रहे हो ना, दोबारा आप तैयारी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये जवानी, ये उम्र, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है, एक बार गया तो गया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1915, 1919, 1931 और 1932 है। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी 1919 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता अगर बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। चलो, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जल्दी से आप लोग बता दो कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेरे भाई आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, फिकस बेगालेसिस बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। फिकस बेगालेसिस इज राइट आंसर। चलो, यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रिस दिया है, तो मेरे भाई पूछ देगा कि राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर ये पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तब जाकर आपका क्या हो जाएगा? ये पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। चलो, आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, सिख धर्म के पूजा स्थल का नाम क्या है? तो आपके धर्म से रिलेटेड भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो लोग नेवी एमआर के लिए मार्कोस बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं धर्म से रिलेटेड, वेद से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराया हूँ। अगर आपको नेवी एमआर का तैयारी एकदम बेसिक से करना होगा, चैप्टर वाइज करना होगा, तो आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। हर रोज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना, तो उधर एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपए में आपको मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है, और वहां से आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है ना, नेवी एमआर का तैयारी, क्योंकि चैप्टर वाइज वहां पर क्लास चल रहा है, तो अभी लेट नहीं करना है आप लोग को। सिख धर्म के पूजा स्थल का नाम क्या है? चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। तो मेरे भाई हिंदू और मुस्लिम का तो आप लोगों को पता ही होगा। हिंदू का आपका मंदिर होता है, हिंदू का पूजा स्थल क्या होता है? मंदिर होता है। और मुस्लिम का क्या होता है मेरे भाई? मुस्लिम का क्या होता है? तो मुस्लिम का आपका मस्जिद होता है। और सिख धर्म का आपका गुरुद्वारा होता है, याद रखना आप सभी साथी। सिख धर्म का पूजा स्थल गुरुद्वारा होता है। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जल्दी से आप सभी साथी बताओ। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपका हिंदी है। जितने भी साथी हिंदी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र जादू टोने से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है? तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है मेरे भाई। ये आपका अथर्व वेद हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है? मेरे भाई भारतीय संगीत का वेद बोलेगा तो क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत का जो वेद होगा ना, वो आपका साम वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद बोल देगा, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा वेद हो जाएगा? ये आपका ऋग वेद हो जाएगा। और यज्ञों का वेद बोल देगा तो ये कौन सा वेद हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि वेद से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। ये आपका चैप्टर में दिया है, सिलेबस में दिया है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? किसी भी देश का पूछ सकता है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। जल्दी से बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी वाटर पोलो बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। और अपने भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का आपका टेबल टेनिस है। चीन का याद रखना। चीन का राजधानी भी याद रखना है। चीन का राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपका बीजिंग में है, ठीक है ना। चीन का राजधानी आपका बीजिंग में है। और चीन का मुद्रा क्या है? तो ये आपका युआन है, याद रखना ये भी आप सभी साथी। चीन का राजधानी बीजिंग में है, यहाँ का मुद्रा युआन है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हंगरी का राष्ट्रीय खेल आपका वाटर पोलो है। आपका नेक्स्ट है कि डायमंड का संबंध किस खेल से है? तो डायमंड का संबंध किस खेल से है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी बेसबॉल बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बेसबॉल इज राइट आंसर।
आंसर। पूछ देगा कि कोर्स का संबंध किससे है, तो ये आपका किससे हो जाएगा, ये आपका गोल्फ से हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। और यहाँ पर पूछ देगा बोर्ड का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है नेटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, नेटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दे रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग अभी मैं देख लूंगा अगले क्लास में कि कितने लोग गौर से क्लास करते हैं। यहाँ पर मैं नेटबॉल में बोला हूं ना, तो आप लोगों को वॉलीबॉल में बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में बताना है, हॉकी में बताना है, खो खो में बताना है, बैडमिंटन में बताना है, जितना भी आपका खेल होता है पूरा एकदम विस्तार से लिख देना है। अब जैसे भी लिखो, जितना भी आपको याद हो लिख दो। अब देखता हूँ अगले क्लास में कितने लोग अभी यहाँ पर लिखे हो, ठीक है ना। अगले क्लास में मैं देखूंगा नेटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन 7 बता रहे हो नेटबॉल में बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है मेरे भाई। आज तो बहुत इजी सा प्रश्न आ गया है। आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा, और कथक बोल देगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कथक बोल देगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और मणिपुरी बोल देगा तो वो मणिपुर का हो जाएगा, और आपका बिहू बोल देगा तो बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अब यहाँ कथक दिया है ना, अगर यहाँ पर बोल देता कथक कली, क्या बोल देता, कथक कली बोल देता, अगर कली लग जाता ना तो ये कहाँ का हो जाता है, ये आपका केरल का हो जाता है, याद रखना आप सभी साथी। कथक कली बोल देता तो केरल का हो जाता, कथक बोला है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है। मणिपुरी बोल देता तो आपका मणिपुर का हो जाता। साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसका नारा है, जल्दी से बताओ आप सभी साथी। साम्राज्यवाद का नाश हो यह भगत सिंह जी का नारा है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, भगत सिंह इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, तो निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। जितने साथी राष्ट्रपति बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, याद रखना। चलो आपका नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर.के. नारायण। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है। नेक्स्ट है भारतीय सेना, यहाँ पर रहेगा भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आज तो 25 में से हमें लगता है कि 25 आप लोग सही कर दोगे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, किसी किसी शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है, पूरा प्रश्न इजी, किसी किसी शिफ्ट में एकदम हार्ड पूछ देता है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये आपका जनरल कर्नल कोई नहीं होता है, ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर इंडोनेशिया का मुद्रा पूछा है। इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। जितने भी साथी रुपया बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो आपका रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो मेरे भाई हम्पी का रथ आप लोग बार बार पढ़ते हो ना, तो मेरा भाई बता दो हम्पी किस राज्य में स्थित है। जितने भी साथी कर्नाटक बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, हम्पी का रथ आप लोग पढ़ते हो ना, कर्नाटक में स्थित है, तो वही है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो मेरे भाई भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है, तो ये कौन मनाता है जल्दी से बताओ। थाई पुसम कौन मनाता है, जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई जितने लोग तमिल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदायों के लोग मनाते हैं, तो तमिल वाले मनाते हैं थाई पुसम त्योहार। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और अगर अस्थायी बोल देगा तो क्या हो जाएगा, कई बार मैं आप लोग को बताया हूँ, अस्थायी बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला और नागपुर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ।
इसका राइट आंसर आपका खड़गवासला हो जाएगा, जो पुणे में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है, तो ये आपका खड़गवासला में है। अगर IMA बोल देगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो ये कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में है। अभी आप लोगों का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आज तो आप लोगों का बल्ले बल्ले हो गया होगा। लेकिन ऐसा प्रश्न हमेशा नहीं देखने को मिलेगा मेरे भाई, कभी कभी इजी प्रश्न आ जाता है, नहीं तो हार्ड ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।